फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोग से बात किया था एटम्स के बारे में। ओके, देन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मॉलिक्यूल के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मॉलिक्यूल होता क्या है एंड मॉलिक्यूल से क्या क्या बनता है। ओके, तो आइए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने मॉलिक्यूल को यहाँ पॉइंट वाइज में किया हुआ ताकि समझने में आपको आसानी लगे। तो फर्स्ट पॉइंट है व्हेन एटम्स कंबाइन दे फॉर्म मॉलिक्यूल। अर्थात इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जो एटम्स होता है वो कंबाइन होता है एंड कंबाइन होके दे फॉर्म मॉलिक्यूल, और वो मॉलिक्यूल को क्या होता है, फॉर्म करता है अर्थात बनाता है। जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। देन इसे हम डेफिनेशन के रूप में हम ऐसे बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ओके, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि व्हाट इज मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या है, देन आप आंसर दे सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ओके, देन मॉलिक्यूल को हम टू स्टेप में इसको डिवाइड करते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा, एटम सेम टाइप। ओके, एटम जो है सेम टाइप, या हम कह सकते हैं सेम टाइप एटम। ओके, एंड सेकंड होगा डिफरेंट टाइप एटम, या कह सकते हैं हम एटम डिफरेंट टाइप। ओके, तो आप इस पॉइंट से आप कॉमन सेंस लगा के समझ सकते हैं कि यहाँ पे एटम सेम टाइप है। अर्थात इसमें जो एग्जाम्पल्स के द्वारा मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन लिया है एंड देन यहाँ पे भी मैंने ऑक्सीजन लिया है, तो टोटल 2 ऑक्सीजन हुए। ठीक है, तो एटम्स तो मेरा सेम है, अर्थात वन ऑक्सीजन है एंड सेकंड भी ऑक्सीजन है। दोनों एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, O2। और जो ये O2 है यही हमारा क्या है, मॉलिक्यूल। जैसे कि जो ये ऑक्सीजन था ये एक प्रकार का एटम था। ओके, एंड ये भी ऑक्सीजन क्या था, एक प्रकार का एटम था। तो जब दो एटम आपस में मिलकर O2 का फॉर्मेशन किए हैं तो जो ये हमारा O2 बना है इसी को हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल। देन इसीलिए इसको सेम टाइप एटम्स में रखा गया, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है दोनों एटम क्या है, ऑक्सीजन ही है। ओके, एंड देन जो हमारा यहाँ एटम डिफरेंट टाइप है। अब इसमें क्या है, इसमें जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, इसीलिए इसे डिफरेंट टाइप एटम्स कहा गया है। अब यहाँ एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास 3 एटम है। फर्स्ट एटम हाइड्रोजन एंड सेकेंड एटम ऑक्सीजन एंड थर्ड एटम हाइड्रोजन। देन 3 एटम जब आपस में मिलेंगे तब H2O को फॉर्मेशन करेंगे। अब यहाँ पे हम H2O को डायरेक्टली वाटर नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे 3 एटम कंबाइन करके H2O का फॉर्मेशन किया है। देन वो H2O जो होगा वो एक प्रकार का मॉलिक्यूल है। ओके, तो H2O यहाँ पे मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप का एटम्स क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे वन एटम्स क्या है, हाइड्रोजन है एंड सेकेंड एटम ऑक्सीजन है। तो वैसे ही डिफरेंस हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लिया गया है, यहाँ पे हाइड्रोजन लिया गया है, देन हाइड्रोजन लिया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे इसे डिफरेंट टाइप एटम्स में रखा गया है। ओके, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल और समझ सकते हैं हम डिफरेंट टाइप एटम में। यहाँ कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है एंड ऑक्सीजन एटम है। देन 3 एटम जब कंबाइन करेंगे एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 को हम गैस नहीं बोलेंगे यहाँ पे। ओके, एंड CO2 दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ओके, तो आइए हम आगे समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अब यहाँ पे मैंने लिखा है सेम टाइप एटम एंड डिफरेंट टाइप एटम। अब इन दोनों में आप
थोड़ा सा डिफरेंस भी से देख लीजिएगा एंड समझ भी लीजिएगा। तो सेम टाइप एटम में क्या बताया गया है कि ये भी मॉलिक्यूल को फॉर्म करता है, ओके। एंड डिफरेंट टाइप एटम है, ये भी मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। देन सेम टाइप एटम में क्या होगा, मेनी मॉलिक्यूल आर कंबाइंड टू फॉर्म एलिमेंट। तो इसमें ये बताया गया है कि जो मेनी मॉलिक्यूल होते हैं अर्थात सेम टाइप मेनी मॉलिक्यूल आर कंबाइंड टू फॉर्म एलिमेंट। इसमें ये बताया गया है कि बहुत सारे क्या होंगे, सेम मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप डिफरेंट समझ लीजिएगा कि यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल हैं, अर्थात मॉलिक्यूल जो हैं वो सारे सेम हैं। जब आपस में सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो कंबाइन करेंगे, ठीक है, जब कंबाइन करेंगे तो एलिमेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा, तब हम उसे मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, उसे हम एलिमेंट कहेंगे। एग्जाम्पल में कैसे, जैसे एग्जाम्पल से यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया हुआ है एंड देन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऑक्सीजन कंबाइन करके, ठीक है, अब यहाँ पे हम ऑक्सीजन एलिमेंट कहेंगे। आर और ऑक्सीजन गैस भी कह सकते हैं, ओके। एंड देन डिफरेंट टाइप एटम में क्या बताया गया है कि मेनी डिफरेंट मॉलिक्यूल आर कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो मेनी डिफरेंट मॉलिक्यूल मतलब बहुत सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं एंड देन फॉर्म कंपाउंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सेम टाइप एटम में आपको बताया है कि एलिमेंट फॉर्म होता है, बट डिफरेंट टाइप एटम में कंपाउंड फॉर्म होता है, ये आप ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से आप लोग समझिए कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, H2O मॉलिक्यूल लिया है, ठीक है, एंड H2O मॉलिक्यूल लिया है एंड H2O मॉलिक्यूल लिया है एंड H2O मॉलिक्यूल मतलब मेनी H2O मॉलिक्यूल लिया है एंड फॉर्म वाटर कंपाउंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसे वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं बोलेंगे क्योंकि ये बहुत सारे वाटर्स मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना हुआ है वाटर कंपाउंड। अब फ्रेंड्स आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे H2O है, यहाँ पे भी H2O है, मतलब बहुत सारे H2O हैं तो H2O तो सेम है। आपको ये नहीं ध्यान देना, आपको ये ध्यान देना है कि H2O ये अपने आप में डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे दो एटम्स हैं, दोनों एटम्स अलग अलग हैं, इसीलिए इसे डिफरेंट टाइप एटम कहा गया है। तो सेम टाइप एटम में एलिमेंट का फॉर्मेशन होता है एंड डिफरेंट टाइप एटम्स में कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो फ्रेंड्स ये है डिफरेंट, ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाई वी नीड टू स्टडी दे ऑल थिंग्स। इसमें ये बताया गया है कि हमें इसका स्टडी ही क्यों करते हैं, हम किस चीज़ के लिए इसकी स्टडी करते हैं, एलिमेंट्स का, मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि जो यहाँ मतलब इस अर्थ पे क्या हुआ, टोटल एलिमेंट्स का जो प्रेजेंट टाइम में जो पाया जा रहा है अर्थ पे एलिमेंट जो हैं वो 118 टू 120 एलिमेंट्स पाए जाते हैं अर्थ पे, ओके। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि अर्थ पर टोटल एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, तो आप आंसर दे सकते हैं 118 to 120, ओके। देन 118 to 120 में 25 to 26 एलिमेंट्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं किसमें, बायोलॉजिकली सिस्टम में, ओके। अब 25 to 26 एलिमेंट्स जो होते हैं लाइक इस प्रकार से, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम etc, ओके। एंड अब यहाँ पे 25 to 26 एलिमेंट्स में से
जो 6 एलिमेंट्स होते हैं वो मोस्ट कॉमन होते हैं। ओके, जो 25 एलिमेंट्स या 26 एलिमेंट्स होते हैं, इसमें से क्या होता है, जो 6 एलिमेंट्स होता है वो मोस्ट कॉमन है। अब जैसे 6 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। अब अच्छा, ये भी क्वेश्चन आप लोग के मन में आ रहा होगा कि इसी 6 एटम्स को ही क्यों लिया गया है। तो इसी 6 एलिमेंट्स को इसलिए लिया गया है क्योंकि ये इनकी जो साइज होती है वो बहुत स्मॉल होती है। ओके, साइज इनकी स्मॉल होती है और जो ये बॉन्डिंग बनाते हैं वो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और स्टेबल होता है। ठीक है, बॉन्डिंग जो होती है वो स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।